हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम 4-5 दिन बाद ये वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ऐसे हमने पीछे पहले वाली वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करा था, कोऑर्डिनेशन। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने हफ्ता हो गया होगा कुछ डिस्कशन नहीं किया अभी तक। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से ईयर के लिए? बीकॉम थर्ड ईयर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी बुक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑल ओवर थर्ड ईयर में जितनी भी सब्जेक्ट्स है आपको 7-8, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी बुक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी मतलब डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं इसमें जैसे बिजनेस प्लान, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जैसे एक बिजनेस होता है ना, बिजनेस को ही एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं हम, बट उसका नाम क्या है कि थोड़ा चेंज कर दिया, उसको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बोल दिया गया है। बाकी होता सब क्या है कि सेम ही है। यहाँ पे जो भी आप डेली लाइफ में करते हो वर्ड यूज़, वो ज़्यादा इस बुक में आते हैं। और ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है और आप इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर जो है वो रैंक कर सकते हो और आपकी परसेंटेज भी है जो ज़्यादा रैंक कर सकती है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया था, जबकि मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, बाद में आपको एंटरप्रेन्योरशिप वाले क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनको लोन की ज़रूरत है, उनको मनी की ज़रूरत है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है तो उससे वो लोन ले सकते हैं। तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, उसके रूल्स आपको डिफाइन करने हैं, फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देन सेकेंड, अभी हम बात कर रहे थे बिजनेस प्लान के बारे में, तो क्वेश्चन वो आ गया, व्हाट इज बिजनेस प्लान, एक्सप्लेन दी टेक्निक फॉर जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडियाज या न्यू बिजनेस प्लान। कि व्हाट इज बिजनेस प्लान? अब जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उसके लिए आप कुछ प्लान करते हो, दैट इज बिजनेस प्लान। एंड एक्सप्लेन दी टेक्निक्स ऑफ जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडिया। अगर आपको न्यू बिजनेस जो है वो ओपन करना है और आप न्यू बिजनेस चलाने का सोच रहे हो तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स होती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है अपने सेकंड क्वेश्चन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो मेनली बहुत बारी एग्जाम्स में आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, डिफाइन इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाई एंटरप्रेन्योरशिप? ये क्वेश्चन क्यों आएगा एग्जाम में? क्योंकि हमारी बुक का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो इसे आप पढ़ के जाइएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन दी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको सभी लर्न करनी है। देन आपको उसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी पढ़ लेने हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसके टाइप्स भी, कि एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप्स की है वो आगे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारी बुक का नाम ही एंटरप्रेन्योरशिप है, तो क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड होंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कि एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, वो आपको डिफाइन करनी है आपके आंसर में। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन ना 14 मार्क्स के ही हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट नोट ऑन इनोवेशन, इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी। इन तीनों पे अगर आप नोट लिखते हो 5-5 नंबर के, तो उसमें आपके 14 मार्क्स जो कंप्लीट हो जाएंगे। देन सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें पूछा जाता है बट कि आपके स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। तो हमारे स्वॉट एनालिसिस क्या होते हैं? एस से हमारी स्ट्रेंथ क्या है, डब्ल्यू से हमारी वीकनेसेस क्या है, ओ से अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कि आप क्या चाहते हो, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज चाहिए,
और टी से थ्रेट्स, कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है, मतलब ऐसा क्या है कि आप अपनी स्ट्रेंथ इसमें बता सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको किस चीज़ से डर लगता है। देन इसको पिक्चर्स के थ्रू भी बहुत अच्छे से डिफाइन करा जा सकता है। आप एक जो भी आपका पेज है एग्ज़ाम शीट का, उसके आप मतलब एक पेज पे बहुत अच्छी डायग्राम बना के कि SWOT क्या है, चारों साइड, एक साइड आप स्ट्रेंथ डिफाइन करोगे, दूसरी साइड वीकनेस, तीसरी साइड अपॉर्चुनिटी और फोर्थ साइड थ्रेट से डिफाइन करोगे, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा और इसमें आप फुल एंड फुल मार्क्स ले सकते हो। देन हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते होंगे, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है, डिफाइन मीनिंग, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब पेपर में आता है लेकिन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन 9th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट शॉर्ट एसे ऑन फॉलोइंग। तो ये जो है वो 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है शॉर्ट एसे में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। ये तीनों आपको डिफाइन करके 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। देन 10th क्वेश्चन है हमारा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा ही आंसर होगा। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस प्लान, विच टाइप ऑफ एरर शुड वी अवॉइडेड इन राइटिंग अ बिजनेस प्लान। मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस प्लान, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया था, नहीं पहले यही आया था कि बिजनेस प्लान क्या है, उसके आइडियाज़ फिर बाद में है। नेचर ऑफ बिजनेस प्लान आपको डिफाइन करना है, और जो एरर होते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं एक बिजनेस प्लान को राइट करते समय, वो आपको 10th क्वेश्चन में डिफाइन करने हैं। देन 11th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मीनिंग एंड अप्रोचेस टाइप ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मेकिंग इंडिया प्राउड, डिस्कस। ये क्वेश्चन आपको डिफाइन करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप और अप्रोचेस क्या है, उसकी टाइप क्या है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के, और उसको मतलब जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसने मेकिंग इंडिया प्राउड, तो वो डिफाइन करना है कि मेकिंग इंडिया प्राउड उसको क्यों बोला गया है। तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये भी आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन 12th क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस प्रोविज़न मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मतलब ऑप्शन में ले सकते हो, अगर पढ़ना है आपको तो आप पढ़ सकते हो, स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब आता है हमारे पास 13 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, उसके रोल्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। वो आपको जो है वो सारा मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक चैप्टर है, मे बी 4th या 5th चैप्टर है, वो आपको सारा पढ़ लेना है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाला एंटरप्राइजेज़ वाला जो भी चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देन 14th क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे डिफाइन MSME लिखा है मैंने, लेकिन इसका भी ना एक चैप्टर है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये क्वेश्चन भी ना ज़रूर एग्जाम्स में आता है, मतलब ये भी चैप्टर है, उसमें से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देन लास्ट 1 क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं एक क्वेश्चन पेपर की मतलब शॉर्ट वीडियो जो है वो शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, जिसका लिंक फिर मैं बाद में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी तो मैंने वो अपलोड नहीं करी हुई है, लेकिन जब मैं अपलोड कर दूँगी तो मैं एडिट करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, उससे आपको ना हेल्प मिल जाएगी कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप्स का होता है। जो क्वेश्चन मैंने मेनली बताए हैं वो भी उनमें मेन होते ही हैं, ज़्यादा नहीं तो 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से होंगे ही होंगे। क्वेश्चन पेपर है, मैं वैसे जैसे आप पूरे क्वेश्चन कवर करते हो तो आपके 80% मार्क्स जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से अगर आप लर्न करते हो तो एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे 15th क्वेश्चन पे, वो है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कि एंटरप्रेन्योरशिप में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या है, उसके आपको डेफिनेशन और एक पिक्चर भी होगी, वो भी आपको लिख लेनी है। अगर हुआ तो मैं वीडियो में एडिट करके पिक्चर भी डाल दूँगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो भी आपको इसमें डिफाइन करनी है।
जैसे अब हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ को आप स्किप भी कर सकते हो। सेवन्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट 3 जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए, फर्स्ट 5, देन 7th, तो 6 हुए, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन रख लो आप। ये बताएं मैंने, अगर आप ये 12 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो तो आपका 80% मार्क्स जो है वो डेफिनेटली आपके आएंगे ही आएंगे। और एक वीडियो है इनकम टैक्स वाली जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स बताए हैं, आपको डिस्कस करे हैं उस वीडियो में। तो उस वीडियो में सबसे फर्स्ट में जो टॉपिक है वो मैंने ये डिस्कस करा हुआ है कि अगर आपको एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं और आपकी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं अगर उनको आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो दे पाओगे और बहुत ज़्यादा स्कोर जो है अब वो कर पाओगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बीकॉम थर्ड ईयर की बुक है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई यहीं पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपको बताऊं और भी बुक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं और आपकी हेल्प होए। थैंक यू।